अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, गुड न्यूज़ आ चुकी है दीदी के घर और माशाल्लाह से बेटा आ चुका है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जब वो कह रहा था ना बार बार कि ये अली का बेड है, अली का बेड है, तो उसको होगा शायद दिल में कि शायद वाली बात है मेरा बेटा आए, क्योंकि हम अब बिल्कुल पास आ चुके हैं। पहले बहुत ज़्यादा दूर थे, तो वो एक मिलने का और एक सफ़र करने का और एक प्लान बनाने का कि भाई हम मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। फिर उधर ससुराल से भी लड़ाई हुई थी, शहबाज वालों के घर भी खुल्लम खुल्ला नहीं आ जा सकता था कि भाई बच्चा वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे मिल ले। उस तरह से भी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। खैर रास्ते खुल गए हैं इन लोगों के लिए। शायद ये आजमाइश का टाइम था, शायद ये हकीकतें खुलने का टाइम था। ये भी हो के देख लिया, ये अच्छा हो गया। चलो चलो, पहले तो बुरा हुआ था, लेकिन शायद उस बुरे वक्त में भी कोई ना कोई अच्छाई होती है कि आपको बहुत सारे चेहरे देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि आयशा को जो है बहुत ज़्यादा तड़प थी कि भाई मुझे मेरा बेटा मिलने नहीं दिया जाता। चैनल भी आई थिंक इसीलिए ही बनाया था उसने कि मैं जो है इनकी रियलिटी दिखाऊंगी, मैं जो है इनको बताऊंगी कि देखो जी ये मेरा बेटा मेरे से जुदा करके बैठे हैं। बहुत सारे झोल आयशा में देखने को मिले, बहुत सारे हम जो है कोई नहीं, हम भी खुद सीख रहे होते हैं चीज़ों से। अक्सर हम खुद सीख रहे होते हैं कि अच्छा यूँ भी हो सकता है, कोई कैसा भी हो सकता है। ये चीज़ें हमें दिखा रही होती। चलो आयशा ने खुद भी सीख लिया कि वो उसकी तो अहमियत होगी, लेकिन शायद उसकी औलाद की उस घर में वो अहमियत ना हो। कोई किसी का बच्चा नहीं पालता। डीडी जैसा भी है, जिस तरह का भी है, गलतियां की उसने और उसके बाद उसे अकल भी ठिकाने आई कि ओहो बेटा गवा बैठा। और वो बेटा पला पलाया बेटा गवा बैठा। तो फिर बाद में उसे एहसास भी हुआ, रोता भी होता था, परेशान भी होता था। अब वो बड़े फ़ख्र से कह सकता है भाई मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। और अली भी खुश हो गया है। अली को जनाब छोड़ के गई हैं आयशा ने एक और फिर हरकत कर डाली। चलो इससे भी वो कहते हैं ना चेहरे नज़र आते हैं, खुल जाते हैं चेहरे। कोई सगी माँ ऐसे कैसे कर सकती है कि एक जोड़े के साथ और बुक का एक ऐसे लग रहा था जैसे स्कूल से भागा हुआ बच्चा है। मतलब पहले अली भागा और फिर माँ ने निकाल दिया। ये इस तरह का फील मुझे आ रहा था कि अब जैसे निकाला गया हो कि मगरों लाना पंजाबी का एक लफ्ज़ है कि जा मतलब जूती कपड़े, मतलब वो तो आप उतार के नहीं भेज सकती ना चड्डी में, कि तू चड्डी में जो है बाप के पास जा। तन पे जोड़ा रहने दिया है और एक जूती और एक स्कूल का बैग दे दिया कि जाओ इसी के साथ जाओ। और गई भी वो आधी रात को है। तो खैर डीडी काफ़ी जो है वो तशवीश में है, बड़े वो अजीब सी कैफियत में है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं डरना ना परेशान होना है। वो खुद आपसे डरे हुए थे। बच्चा बार बार भाग रहा होगा, क्योंकि पिछले दिनों जो वीडियोस नहीं आ रही थी आयशा की, तो उसमें जो है यही हम फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा अब अगर भागा है। और ढेर सारी वीडियो बन गई थी, जैसे कि आयशा के मुंह से निकला कि देखें जी मैंने सोचा कि जब अली जो है घर छोड़ के गया है नवा कोट, तो वहाँ किसी दुकान पे बैठा था, तो लोग वीडियो बना रहे थे, कॉलों पे लगे हुए थे, तो मुझे मशकूक लगे, इसलिए मैं वीडियो अब डाल रही हूँ कि ताकि और वीडियो वायरल ना हो जाएं। तो मैंने सोचा मैं बता दूं, समझ आ रही है आपको? तो मैंने सोचा मैं ही बता दूं कि अली घर से भाग गया था और इसको अगवा करने की कोशिश की गई है, इसको जो है जादू शादू किया गया है, मेरा बेटा बदल गया है। तो नहीं, घर के माहौल, हालात, चीज़ें बच्चे देखते हैं, उससे डिप्रेस होते हैं और फिर वो ये डिसीजन लेते हैं और फिर वो यही सोचते हैं कि इससे बेहतर तो यही था, मेरी बहनें थी, मैं उनसे लड़ भी लेता था, मेरी मानी भी जाती थी कि अली की ये चीज़ है, अली को मतलब ये अली की अहमियत होती थी। कुछ भी हो, घर वो देखो बेशक वो माड़े लोग ज़रूर हैं, लेकिन अहमियत तो होती है ना आपके घर में बच्चों की, कि एक साथ वो पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं और वो जो है एक साथ खा भी रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, फिर एक बाप की औलाद हैं, फिर एक ही बाप के साए तले हैं, तो वो एक अहमियत अलग है, वो एक चार्म अलग है। तो खैर बहुत मुझे भी तशवीश हुई कि एक जोड़े के साथ क्यों भेजा यार, मतलब तुम इतनी गरीब गुरबा हो कि मैं 15 दिन के लिए भेज रही हूँ, तो 15 दिन के आप पक्का नहीं भेज रही थी कि जिद में भेज रही हैं कि चल ठीक है रखो है, बाकी कपड़े आप क्या करेंगी?
उनके कपड़ों का आप क्या करेंगी, अचार डालेंगी? जैसे कि अब दीदी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि वो किसी के उतरन पहनाती रही है शायद, इसलिए जो है कपड़े मेरे बच्चे को नहीं दे के बजाय कम से कम एक जोड़ा तो साथ में रख देती कि ये सुबह उठ के नहा के पहन लेना। रात के टाइम तुम बच्चा दे के जा रही हो, पसीना है, गर्मी है शदीद किस्म से, तो कम से कम आप इतना तो करती। और फिर जो औरत बार बार मुझे कह रही थी मैं बच्चा नहीं दूंगी, और अचानक से सडनली जनाब वो पहले इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही है और फिर वो आके फ़ौरन बच्चा दे जाती है। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत है कि कहीं ये मेरे पे कोई उल्टा केस ना करा दे। नहीं डीडी साहब, सुनो मेरी बात, वो आपसे डर गए हैं। बच्चा थोड़ा सा इधर उधर होता तो उन्हें पता है कि फिर आप लोगों ने क्या करना था। आप बाप हो, आपका हक ज्यादा है। वो शादी कर चुकी हैं, वो अलग हो चुकी हैं, वो किसी के सहारे पे हैं। आयशा बिजनेसमैन नहीं है, आयशा बिजनेस वुमेन नहीं है, वो बिजनेस कारोबार नहीं करती कि वो अपने खर्चे उठा रही है। वो ऑलरेडी खुद किसी के निकाह में है, तो आपका हक ज्यादा है। वो आपसे डरे हुए हैं, बजाय इसके कि आप खौफजदा हो, आप परेशान हो। तो दीदी से भी अब गुजारिश है, खुदारा अब कोई ऐसी हरकत ना करना, सीरियस हो जाओ, सीरियस होके अपने बच्चों की तरबियत करो, इन्हें पढ़ाओ, जितना हो सके इनको ना अच्छी तालीम दो और इन्हें इनकी तरबियत करो। तरबियत फर्स्ट है। मुस्तफ़ा को देखा है कैसे अपने बाप के साथ जुम्मा नमाज पढ़ने जाता है। बाप उनका हर वेले ना ऐसे ताक में रहता है, क्या कर रहे हो, कि अच्छा इतने घंटे हो गए, अब वापस आओ दोस्त के घर से। और दोस्त भी चुन के साफ सुथरे से अच्छे से रखे हुए हैं, छिछोरे नहीं है। बच्चे हमने देखे हैं, वो वाले भी बड़े धीमे अंदाज से बात करते हैं, साफ सुथरे लहजे, साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, और उनकी फैमिलीज भी बहुत अच्छी हैं। तो बात यह है कि इन चीज़ों को नोट करना है कि मेरे बेटे के साथ कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है। माँ तो रोटी भी पका के देगी, कपड़े भी धो के देगी, फातिमा उसको बिस्तर भी साफ करके देगी सोने के लिए, ठीक है ना। उसकी ये चीज़ें वो करेगी। सनिया तो हमें नहीं पता, लेकिन फातिमा ने तो करना है क्योंकि उसका बेटा है भाई, उसने पाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहते जाए कलो पाले ज़्यादा, इस तरह की भी एक मिसाल है कि पैदा करने वाली तो पैदा कर देती है, लेकिन पालने वाली जो होती है असल माँ वो होती है। उसको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, उसकी हरकत का पता होता है, उसकी ज़िद का पता होता है, खुशी का पता होता है, इतने बजे इसने उठना है, इतने बजे बैठना है, मतलब ये चीज़ इसको खानी है, ये पता होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि अब डीडी को चाहिए कि इस बच्चे को अच्छे से इसकी तरबियत करें, फुल नज़र रखें। जहाँ जो है लगे कि बच्चा ज़िद कर रहा है वहाँ डांट ज़रूरी होती है। इस उम्र में थोड़ी सी सख्ती थोड़ी सी ज़रूरी होती है, और वहीं पे प्यार भी ज़रूरी है कि बच्चा बागी भी ना हो। अब पता नहीं आयशा से क्या ऐसी गलती हुई कि बच्चा उसके पास टिका ही नहीं है, बच्चा उसके पास उसका रहता ही नहीं है। मुझे ये सिस्टर का कमेंट आया हुआ है, सुनीता अरोरा जी कहती हैं, नौशीन जी आयशा ने कितनी हाँ, पहले तो उन्होंने कहा आयशा जी ने कितनी गंदी हरकत की है कि अली के कपड़े तक नहीं दिए, बहुत ही बुरा लगा देखकर। बिल्कुल सुनीता जी, मुझे खुद को बड़ी हैरत हुई है कि ये इसने किया तो किया क्या है। अच्छा, लोनी शर्मा कहती हैं आयशा यूट्यूब के लिए बच्चा लिया था, चैनल के वजह से लिया था, और उसके बाद होता क्या है, घर में तीनों बच्चों में लड़ाई होती होगी, बाप जो है वो अपने बच्चों की साइड लेता होगा और अली को जो है अपना घर याद आता होगा कि यार मेरा घर सही था, इधर तो इनका बाप इनकी फेवर लेता है, तो उधर जो है दीदी अपने बेटे की फेवर लेता होगा, कुछ तो है, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो है ये कहती हैं भाई ये यूट्यूब के लिए लिया गया था ताकि वो थोड़ा सा कंटेंट भी बने, वायरल भी हो, और देखते हैं कहाँ तक मेरा चैनल जाता है। लेकिन वो तो ठूस हो गया था, ख़त्म हो गया था, 500-400 व्यूज़ तक आ गया था, फिर इन्होंने चैनल भी छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं चल रही हैं, बहुत सारी जो कि इन्होंने छुपाई हैं, क्या कहते हैं आयशा वालों ने छुपाई हैं। अच्छा, बगैर कपड़ों के भेजना, यार ये बंदी कहती थी कि फातिमा जो है सुतेली है, फातिमा जो है सुतेली है। देखो ऐसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, एक किस्म से जहनी तौर पे अजियत दी थी, इतना बुरा भला बोला था ना फातिमा को आयशा ने
तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने कोई तरबियत नहीं की, क्या किया है तुमने। इसलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आपने रख के देख लिया ना, अब आप ये नहीं कह सकती उसकी तरबियत बिगाड़ी गई थी, नहीं, वो भी शौक से आपके पास आना चाहता था। क्योंकि जब उसने देखा मेरा बाप जो है वो बाहर चला गया है, हम डिप्रेस वाला माहौल है, घर में परेशानी है, खाने के भी लाले पड़े हुए थे, अब क्या करें इस सिचुएशन में। फिर बेहतर यही है माँ के पास चला जाऊँ, शायद मेरा वहाँ पे थोड़ा जहनी सुकून सही हो, बरकरार हो, माँ की गोद में आगोश में जाके मैं लेट जाऊँ, मुझे सुकून है। लेकिन वहाँ पे ऐसा मैसर नहीं हुआ। आप ऑलरेडी कपल की तरह रह रहे हैं, न्यू कपल की तरह। आप लोग, आपके हस्बैंड को भी जाहिर सी बात है कोफ्त होती होगी कि क्या है यार, मैंने शादी की थी, मेरी बीवी हो, होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्राइवेसी होती है, कोई हस्बैंड नहीं करता। हाँ, बाप तो कुर्बानियाँ देते हैं, माँ बाप तो खुद कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन कोई तीसरा बंदा कभी भी नहीं देगा। बहुत सारे मसले मसाइल हुए होंगे जो चल रहे होंगे, और एक बात तो यकीनी तौर पे कहेंगे कि फातिमा ने तो इतने साल संभाल लिया था, आपने कुछ अरसा भी नहीं संभाल सकी, और आखिरकार आपने पहले बुनियाद बनाई कि बच्चा अगवा हो गया। फिर उसके बाद मैं जो है, जैसे अभी दीदी कह रहा था कि ये कहती है मैं जो है कोर्ट में जाऊंगी, मैं तो कभी भी बच्चे को मैं छीन लाई हूँ, मेरे पास रहेगा, लेकिन अचानक से आप कहती हैं बच्चा ले लो, बच्चा ले लो, और बच्चा दे गई। ऐसा क्या हुआ है? और एक कपड़े के साथ भेजना, एक जोड़े के साथ भेजना, मतलब आपको मतलब क्या ऐसा हुआ है? आप एक जोड़ा भी नहीं दे सकी बच्चे को। आप अगर कहती हैं कि डीडी लेगा, तो भाई वो लेके क्यों नहीं देगा, उसका बेटा ले देगा, और सारा दिन उनका काम ही यही है, डीडी होरों का शॉपिंग करना। सारा दिन डीडी होरों का काम ही यही है, वो शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं, वो पी रहे होते हैं। लेकिन आपने क्या दिखाया अपना? आप तो एक्सपोज हो गई आयशा। 2 जोड़े भी नहीं रखे, 2 छोड़ो, एक भी नहीं रखा। बहुत ही हैरत हुई, बहुत ही हैरत हुई। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं वही कहूँगी कि पता नहीं, बच्चा पहले तो खुद निकला, अब निकाला गया है, ऐसे फील हो रहा है कि निकाला गया। जा बस मगरो लत, जा तू प्यो कोली जा, हम नहीं रख सकते। तंग आके आयशा दे गई है। यहाँ पे डीडी ने डिमांड नहीं की। 2 दिन पहले वाली वीडियो देखें, उठाएं, और उसमें वो खुद बोल रहा है कि मुझे जो है, कहती है कि ये जो है उठा लेगा या अगवा कर लेगा, तो नहीं, तुम रखो, मेरा बेटा बड़ा होगा, आ जाएगा खुद ब खुद। खैर, यहाँ पे जो है मामा खुद ही छोड़ के चली गई हैं। बाकी कहती है कि बहुत तकलीफ़ देखी है, बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत कुछ हमने भी बचपन में सहा है, और कहीं ना कहीं तकलीफ़ हम लोगों ने भी देखी है। लेकिन हमारी तकलीफ़ जो है, बस वो मैं कुछ इमोशनल बातें करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा ये सब ना देखे। अजीब, बहुत अजीब सी चीज़ें हैं। आप सीधे सीधे आके 2 टोक तरीके से बात करती ना, लोग फिर भी आपको मानते गए, यार कमाल बंदी है। आपने घुमाया ऑडियंस को, आपने इल्ज़ाम लगाया उल्टा डीडी पे। देखो, जहाँ डीडी गलत होता है वहाँ पे सारे आके बोलते हैं। इस बार डीडी गलत नहीं है, आपने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, धड़ाधड़ इल्ज़ाम लगाए हैं, इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो ऐसा है वैसा है, उसकी तरबियत आप क्यों ना कर सकी। माँ तो हफ्ते में ठीक कर देती है बच्चे को, उसकी आदतें बदल देती है, उसकी तरबियत ऐसी करती है, सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन नहीं नहीं, आप बच्चे को अपना बनाने में नाकाम रही हैं। और सबसे बैड बिहेवियर जो आयशा ने किया है, लगता है घर में भी शायद ये यही करती रही हैं। लोग भी जिस पे बहुत ज़्यादा जो है तनकीद कर रहे हैं कि सगी माँ ने जो है कपड़े भी नहीं दिए, एक जोड़ा भी नहीं दिया, जूते और बैग के साथ भेज दिया, और ऊपर से डिमांडें कर रही है, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। बच्चे की बेस तो अच्छी बनाओ पहले, भाई ट्यूशन ऐसी रख देना वैसी रख देना, फलां तारीख को आऊँगी ले जाऊँगी। अकल की बात करें भाई, अकल की बात करें, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। खैर, डीडी ने कहा कि डीडी ने भी अली को साथ बिठाया और कहा कि अली की माँ ने कहा कि हम छोड़ने आएंगे। फिर उसके बाद जो उसने एड्रेस मांगा, मैंने एड्रेस दे दिया। अब ये कहती है कि हमारे जो है बड़ों ने समझाया, तो आपके पहले बड़े कहाँ थे, क्यों ना बड़ों ने पहले समझाया आपको।
बाकी शुक्र है उनको अकल भी आ गई बड़ों को। और बाकी जो है ये बार बार बोलती है केस केस केस, मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया। ये कौन सी धमकियां तुम देती रहती हो, कौन सी बातें सुनाती रहती हो? ऐसा कौन सा केस किया है जिसका नोटिस मेरे तक आया ही नहीं है? मुझे भी पता चले ना कि कौन सा। ये बिल्कुल लॉजिकल उसका सवाल है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है डीडी ने कहा कि ये रात को 11 बजे छोड़ के गई है और कपड़े तक नहीं भेजे। फिर कहता है कि फातिमा ने तो 7-8 सूट साथ में भेजे थे अली के, इसने सिर्फ बुक भेजी है साथ में। और बाकी जो है मुझे तो यही लग रहा था इतनी नफरत हो गई है अली से, चिड़ी हुई है ये खुद ही चिढ़ गई है बच्चे से। अच्छा, उसके बाद जो है डीडी ने कहा कि कपड़े तो हम ले लेंगे, ये नहीं कि हम नहीं ले सकते, लेकिन ये मतलब किस तरह की माँ है कि इसको खुद को ख्याल नहीं है कि सुबह सुबह उठ के बच्चा नहाएगा और कपड़े नए वाले पहनेगा। बिल्कुल सगी माँ हो बहन, सगी माँ हो। रात को उठ के सवेरे सवेरे उठ के जाएगा डीडी। दिन को 12-1 बजे दुकानें खुलती हैं और आई थिंक जुम्मा का दिन था, तो मतलब आज हाँ जुम्मा का दिन था, तो फिर वो मतलब दुकानें भी बंद होती हैं। सोचने वाली बात है, क्या बंदी है यार। और ये भी ना सोचा कि वहाँ पे वो 2 औरतें क्या सोचेंगी कि इसकी सगी माँ किस तरह की है, कि एक साफ सुथरा जोड़ा साथ में लेके ही नहीं भेजा कि उठ के बेटा सुबह उठ के नहा के कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहना, लोगों को पता चले मैं किस तरह से तुम्हें साफ सुथरे तरीके से रखती रही। मतलब ये भी नहीं सोचा। बहन, ये तुम्हारी इज्जत है, सनिया या फातिमा की इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत था ये। खैर, अब तो जिम्मेदारी सारी फातिमा पे है। और कहा गया कि फातिमा ने तो 7-8 सूट उठा के साथ में दिए थे। बाकी जो है कपड़े तो मैं ले आऊँगा, लेकिन बुरी ममता है भाई, ये साफ पता चल रहा है। थोड़ा सा ही ख्याल कर लेती कि ये कपड़े उठ के पहनेगा। बाकी डीडी ने सवाल उठाए और सवाल पूछे अली से और कहा कि बेटा मुझे बताओ कि ये जो तुम जो आए थे नवाकोट, तो क्या मैंने कॉल किया था? उसने कहा नहीं। तो फिर उसने कहा मेरे पास तो मुझे तो माँ ने नंबर ही नहीं दिया हुआ आपका, तो मैं खुद गया था। ये प्रूफ के तौर पे डीडी ने वीडियो बनाई है कि ये मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है तो ये झूठा इल्ज़ाम इसने लगाया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब हम यहाँ से तुम गए थे तो कितने सूट लेके गए थे? तो उसने कहा बाबा मैं 7-8 सूट लेके गया था और कैप भी थी। इस तरह से अली ने जो है वालिद को बताया कि भाई मेरे पास ढेर सारे कपड़े थे जब मैं आयशा माँ के पास गया था। खैर, उसके बाद जो है डीडी ने उसके जूते वगैरह दिखाए। देखें ये जूता है और ये जो है बैग साथ में लेके आया और ये जोड़ा इसने पहना है, और जोड़ा भी वही वाला पहना है जो नवाकोट बच्चा भाग के जाता है आज से 2-3 दिन पहले। वही सूट नहला के धुला के वही वाला पहना दिया उसको दोबारा और फिर इधर भेज दिया है। तो ये सारी रियलिटी जो है आयशा के सामने आ चुकी है। लोग भी अब देख चुके हैं कि आयशा कितनी जो है सुगड़ मम्मा है। वो सिर्फ शायद अपने आप को देखना जानती है, अपना ख्याल करना जानती है। तो खैर क्या कहते हैं, डीडी ने ये बात तो क्लियर करवाई कि भाई मैंने नहीं कॉल की थी, ना ही मैंने इसको बुलाया था। बाकी डीडी ने कहा कि कल जो है इसने की आयशा ने और इसने मेरे से एड्रेस मंगवाया। अगर ये कोई गेम खेलेगी या मेरा एड्रेस लीक करवाएगी, मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार ये बंदी होगी। मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर मजबूरन बेटे के लिए जो है मुझे एड्रेस रिवील करना पड़ा। इस औरत को मुझे जो है देना पड़ा ये वाला जो है एड्रेस अपना। अगर लेकिन ये कोई भी गेम खेलती है तो हाँ बिल्कुल ये आपकी सेफ्टी ज़रूरी है, सेफ्टी सबसे पहले है। कोई बंदा जो औरत इतना झूठ बोल सकती है, इतने झूठ बोल सकती है कि मुंह के ऊपर झूठ बोल सकती है, तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं है। उसने बहुत सारे झूठ बोले हैं आयशा ने, तो उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। कल को कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें डीडी, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। बाकी वही वाली बात भी की कि मेरे बेटे को सिर्फ 1 सूट में भेजा है, इसको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए थी। बाकी ये कहते हैं कि हम जो है डीडी का मुंह बंद करवा देंगे, तो बेटे के लिए हाँ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अदर कोई भी टॉपिक होगा या कुछ भी आप ऐसा वैसा और कुछ बोलेंगे तो हाँ मैं तो उस पर तो ज़रूर बोलूँगा। बाकी मेरे बेटे ने आते ही मुझे बोला है बाबा मैंने वापस नहीं जाना अब।
अली ने वालिद को जाते ही बोल दिया है कि मैंने नहीं जाना। मुझे लगता है माँ और बेटे की लड़ाई चल रही है, कुछ चल रही है। इसने आयशा ने बहुत सारी बातें घुमाई हैं, बस वो हमेशा जब भी आती रही है यूट्यूब पे इन लोगों को गंदा करती रही है। ये लोग कैटेगरी के लोग, ये लोग ऐसे हैं, बोलने की तमीज़ नहीं, खाने की तमीज़ नहीं, उठने बैठने की तमीज़ नहीं। मतलब अपने ही बच्चे को हकारत से देखती थी कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो इतना टाइम बाद तो बंदा चेंज हो ही जाता है। बहुत सारी चेंजिंग आप ला सकते हैं अपने बच्चे में, लेकिन वो आप भी नाकाम रहीं। आप अपने तरीके से इसे चलाना चाह रही थी, या फिर बच्चा घर में डिस्टर्ब हुआ है, या फिर जो चाहती थी आप वो वैसा नहीं हुआ कि मेरा चैनल बूस्ट हो जाएगा और हम जो है बड़े खुश स्टार बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता, कुछ भी रियलिटी आपके ब्लॉग में भी नज़र नहीं आती। तो भाई दीदी की परेशानी ये वाली तो वजह है कि मैं एड्रेस रिवील कर बैठा हूँ, लेकिन कल को मुझे कुछ होता है तो फिर मैं जो है नहीं छोड़ूंगा, इसकी जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। और ये जो मरने मनाने की बातें करती थी और कहती थी मैं जो है मेरा बच्चा मैं नहीं रह सकती, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये बंदी मुझे बच्चा वापस देने आ गई। इसलिए मैं सबूत के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो है दीदी ने अपने बेटे को भी कहा, बेटा जो काम आपने वहाँ पे किया है कि घर से आप भाग गए थे, चले गए थे, यहाँ पे आपने ऐसा कुछ नहीं करना। उसने कहा नहीं। और उसके बाद जो है दीदी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि आधी रात को बच्चा छोड़ने के लिए आ गई, ऐसा क्या मसला हो गया है, हमारी तरफ से तो कोई डिमांड नहीं आ रही थी, तो ऐसा क्या हुआ है कि ये बच्चे को छोड़ने यहाँ पे आ गई है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ है। तो भाई इनके अपने ही घर में रोले पड़े हुए हैं, वो लोग शायद रखना ही नहीं चाह रहे। वो अब आपको अपनी अहमियत उम्मीद है पता चलेगी आयशा, उम्मीद है। ढेर सारे सवाल हैं इस टाइम, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन कोई नहीं, वक्त आने पे ज़रूर करेंगे। और बाकी जो है चलो मुबारक हो फातिमा को और दीदी को कि उनका बेटा उनके पास वापस आ गया है। इसी आयशा को बेटा देने की वजह से जितना गालियाँ फातिमा ने खाई हैं ना, ओ माय गॉड, बहुत खाई हैं। ये पाल नहीं सकती, ये नफरत करती है, ये भगाना चाहती थी। तो हो सकता है यही चेहरा देखने के लिए ही ये सारा कुछ हुआ हो। ये कुदरत कभी कभी ऐसे हमसे काम करवा देती है। खैर, यहाँ पे अभी मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।